वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ टॉपिक ऑन डिमांड। जी हाँ, हमारे जैसे एक स्टूडेंट हैं आयुष अग्रवाल, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन पे जो डेरिवेशन है उसको आप समझा दीजिए। तो दोस्तों वो मैंने उनका एक कंप्लीट किया था कि उसके साथ ही साथ एक टॉपिक और है दोस्तों जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे फिजिक्स में, जिसका हेल्प हमें मिलता है अलग अलग उसके एप्लीकेशन में, जैसे कि हम रिकॉइलिंग ऑफ गन करते हैं, बैलून करते हैं और कोलिजन होता है टू ऑब्जेक्ट्स का। उन सारे एप्लीकेशंस में ये कॉन्सेप्ट जरूर फिट होता है। तो उसको ध्यान रखते हुए मैंने ये सोचा कि जब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन दिखा दिया है, सिखा दिया है, तो क्यों ना मैं इसका डेरिवेशन भी आपको बता दूं। दोस्तों बच्चे बहुत ही घबराते हैं इस डेरिवेशन से और सोचते हैं कि कैसे इसको हम डील करते हैं, कैसे उसका हम थ्योरेटिकल पार्ट लिखते हैं, इक्वेशंस कैसे बनती है। तो वो सब आज मैं आपका दूर करूंगा। तो आशा करूंगा कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी से जाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर आप प्रेस कीजिए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पता चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप पहले वो करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें दो चीज आपको मिल रही है, एक मिल रहा है कंजर्वेशन और दूसरा मिल रहा है मोमेंटम। आखिरकार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है? इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि सबसे पहले मोमेंटम क्या है, व्हाट इज द मोमेंटम। दोस्तों अगर आप ये टॉपिक तक पहुंच चुके हैं, इस टॉपिक तक आपने पहुंच चुके हैं, तो आपको ये जरूर पता होगा कि आखिरकार मोमेंटम क्या होता है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मीन्स दैट फ्रेंड्स कि एक सर्टन आइसोलेटेड सिस्टम में, हमारा सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम है जहां पे कोई डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका एक सर्टन मास होता है और एक सर्टन वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। ये तो आपको पता है। तो उस मास का और उस वेलोसिटी का अगर हम प्रोडक्ट करें, मास का और वेलोसिटी का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? मोमेंटम निकल के आता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब फ्रेंड्स आप पूछेंगे कि सर इसका कोई सिंबल भी होता है? जी हाँ, उसका एक सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल p, नॉट अ कैपिटल P। दोस्तों कैपिटल P क्या हो जाता है? वो प्रेशर हो जाता है। कैपिटल P का किस चीज का सिंबल है? वो प्रेशर का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मोमेंटम का क्या सिंबल होता है? स्मॉल p। ठीक है, तो स्मॉल p इक्वल टू मास का तो आप जानते हैं m होता है, वेलोसिटी का जानते हैं v होता है, mv। अब मुझे जरा एक बात आप बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप ये मेंशन कीजिए कि फ्रेंड्स जो मोमेंटम है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपको पता है तो आप मेंशन कीजिए, नहीं तो मैं बताता हूं आपको कि जो मोमेंटम है फ्रेंड्स वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी क्यों है वो? फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है? ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होता है, नो एनी डायरेक्शन। बट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहां पे जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड आपका क्या है कि डिस्टेंस मेजर्ड पर यूनिट टाइम, ये तो स्पीड हो गया। लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी होती है। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब वेलोसिटी के पास एक डायरेक्शन आ गया है और वेलोसिटी इसके साथ मास के साथ मल्टीप्लाई होके एक नया टर्म बना रहा है मोमेंटम को, तो वहां पे इसका भी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। मींस दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ सर्टेन मास एंड सर्टेन वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम में मूव कर रहा है ना, तो उसकी डायरेक्शन भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों मुझे ये बताइए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी? आप जानते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है कि इसमें क्या है? मास है। मास किसमें होता है? मास की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? केजी होती है। ठीक, केजी होगी। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आपने यहां तक जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज मोमेंटम, तो मोमेंटम का आपने फॉर्मूला देख लिया, ये है। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट ये है।
तो ये आपको बेसिक मोटा मोटा आपको ऑलरेडी पता था, मैंने आपको एक रिवीजन कराया। अब मूव करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमारा टॉपिक था। अब देखिए, इसका सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट समझना पड़ेगा कि आप जो थ्योरेटिकल जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। जब वो समझेंगे तभी आपको आगे की डेरिवेशन समझ में आएगी। तो उसको आप ध्यान से देखिए। व्हेन एंड टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 and m2 moving in आइसोलेटेड सिस्टम। दोस्तों ये जरूर मेंशन करना है आपको इसकी डेरिवेशन में, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम हैविंग सर्टन वेलोसिटी, ठीक है, हैविंग सर्टन वेलोसिटी देन before collision and after collision the measure of momentum is always conserved। ठीक है, देखिए क्या मैंने लिखा है यहां पे, ध्यान से देखिए कि व्हेन अ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। मूविंग इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको बताया था अभी, ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं हो रही हैं, ठीक है। मेजर अगर हम अभी केवल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझ रहे हैं, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल एयर का प्रेशर नहीं, कुछ भी एक्सटर्नल कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही वहां पे, ठीक है। हैविंग सर्टेन वेलोसिटी, उनकी कुछ सर्टेन वेलोसिटी भी है। तो देन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में उनका जो मोमेंटम है, जो हमने मोमेंटम को मेजर किया है, वो मोमेंटम ऑलवेज बी कंजर्व। आप यहां पे कंजर्व बोलिए, आप यहां पे कांस्टेंट बोलिए, या आप वहां पे सेम बोलिए, वो सारी चीज इक्वल है, ठीक है। चीजें समझ में आई कि मींस दैट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन दोनों का जो मोमेंटम हम मेजर करते हैं वो ऑलवेज भी कंजर्व रहता है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसको समझने के लिए आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक हमारा फ्रेंड है जैक और दूसरा फ्रेंड है हमारा जिल। जैक एंड जिल दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उन दोनों फ्रेंड्स के पास अपने अपने 100 रुपए हैं, ठीक है। 100 रुपीज इसके पास है, 100 रुपीज इसके पास है। हम गए, चेक किया, हमने गया भाई मैं अपनी पॉकेट दिखाओ, दोनों ने अपनी पॉकेट दिखाई, इसके पास भी 100, इसके पास भी 100, दो हमने टोटल किया और कॉपी में लिख दिया भाई 200 रुपीज है, ठीक। एक दिन के बाद गए और उस एक दिन के गैप में जैक ने 50 रुपए का कुछ सामान खरीदा जिल से, ठीक है। तो उसने अपना 50 रुपीज जिल को दे दिया, ठीक है, और सामान परचेज कर लिया। तो जैक के पास कितना बचा अभी 50 रुपीज, और जिल के पास कितना हो गया 150 रुपीज। तो इसके पास तो 50 रुपीज हो गए ना, इसकी क्वांटिटी कम हो गई और इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो जितनी क्वांटिटी इसकी कम हुई उतनी क्वांटिटी इसकी बढ़ गई। आप चीज ये तो चीज समझ रहे ना, 50 रुपीज का परचेज किया तो 50 रुपीज को दे दिया, तो इसकी 50 रुपीज बढ़ी, इसकी 50 रुपीज घट गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे जब हम पहुंचे तो हमने क्या देखा कि भैया अब पॉकेट दिखाओ, तो इन्होंने बोला भाई मेरे पास 50 रुपीज है, इन्होंने बोला मेरे पास तो 150 रुपीज है, दोनों को प्लस किया। अब भी हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 200 आंसर आ रहा है। तो मींस हमने क्या देखा कि बिफोर काउंटिंग और आफ्टर काउंटिंग दोनों के पास टोटल अमाउंट कितना है 200 रुपीज है। तो आप चीजें समझ रहे हैं, बिटवीन में आपने कुछ भी ऑपरेशन किया हो, लेकिन जब हमारा बात आती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, जो मोमेंटम है वो ऑलवेज भी कंजर्व रहता है। मींस दैट जो रुपीज था जैक और जिल के पास वो दोनों ही के बीच में आदान प्रदान हो रहा था, लेकिन जो क्वांटिटी टोटल की है वो ऑलवेज भी सेम है ना। तो सिमिलरली यहां पे भी होता है। चलिए अब आप बात आती है डेरिवेशन की, ठीक है। डेरिवेशन देखते हैं, इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल के लिए, ठीक है। अब दोस्तों जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको आप अगर मतलब लगातार देखेंगे और डाइवर्ट नहीं होंगे तो आपको डेफिनेटली वो अंत तक समझ में आ जाएगी। देखिए मैंने क्या बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक, और एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक।
ये भी मूव करे एक सर्टेन वेलोसिटी से, ये भी मूव करे एक सर्टेन वेलोसिटी से। ठीक, अब दोस्तों इसका जो मास है वो m1 है, इसका मास है m2। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। दोस्तों जब हम दो कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, एक बात कर रहे हैं बिफोर और एक बात कर रहे हैं आफ्टर, तो मींस दैट कि बिफोर कोलिजन के टाइम पे उसकी एक वेलोसिटी होगी, उसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और आफ्टर द कोलिजन पे जो बात करेंगे उसको कहेंगे हम फाइनल वेलोसिटी। तो मींस दैट हमारी वेलोसिटी दो आती हैं, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी। लेकिन फ्रेंड्स चेंज इन द वेलोसिटी भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी देखिएगा। देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u2, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v2। इतनी चीज क्लियर होगी दोस्तों, चीज होगी। अब फ्रेंड्स जब a और b आपस में टकराएंगे, ये मतलब ये मूव कर रहा था पीछे से इसको पुश कर दिया, आपस में टकराएंगे, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसने क्या बताया था कि जब भी कोई बॉडी एक दूसरे से टकराती है तो दोनों एक सर्टेन फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, फोर्स प्रोड्यूस होती है, लेकिन दोनों की फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज ऑलवेज बी सेम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऑलवेज, ये चीज तो समझ में आ रही है ना, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये आपस में टकराएगी तो ये इस पे फोर्स लगा रही है, ये अपोज कर रही है तो इसको रिवर्स फोर्स दे रही है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। देखिए ये लेफ्ट से राइट जा रही है, ये राइट से लेफ्ट आ रहा है ना, तो डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए समझ में आई। अब फ्रेंड्स ये क्या होगा कि अब वो चीज आप समझ गए, तो यहां पे एफ ए जो है, ए ने फोर्स लगाया बी पे, ए ने फोर्स लगाया बी पे, तो बी ने भी एक फोर्स लगाया ए पे। चीज समझ में आ रही है, ए ने फोर्स लगाया बी पे तो बी ने भी एक फोर्स लगाया ए पे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन क्या नाम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो यहां पे माइनस साइन हो गया। ठीक है, चीज समझ में आई। अब फ्रेंड्स हमारे पास चेंज इन द मोमेंटम क्या हुआ, चेंज इन द मोमेंटम क्या हुआ कि m1 और यहां से v1 माइनस u1 कर दिया। ठीक, फाइनल से इनिशियल माइनस कर दिया। यहां पे क्या किया, m2 v2 माइनस u2 कर दिया। यहां से चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों अगर मैं इन सबको आपस में, फोर्स क्या होता है, देखिए फोर्स क्या है, m इंटू ए है। ठीक है, फोर्स क्या है, m इंटू ए है। हमको यहां पे फोर्स आना है तो हम क्या करेंगे, एक ए कैसे लाएंगे, ए क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मींस दैट यहां पे हमें टाइम पीरियड लाना होगा। तो आप बताइए फ्रेंड्स कि जब भी कोई बॉडी यहां से यहां मूव करेगी, मतलब ये इसको कोलाइड हो रही है तो यहां से यहां ये मूव कर रही है, तो एक सर्टेन टाइम भी तो कंज्यूम करेगी, सर्टेन टाइम कंज्यूम करेगी ना। तो वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें, एक सर्टेन टाइम पे चल रही है तो टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो दोनों का टाइमिंग तो सेम ही रहेगा, टाइम चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे तो फ्रेंड्स यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए यहां तक चीजें क्लियर हुई तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूं इसके लिए। हम यहां तक पहुंच चुके थे। ठीक है, तो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक, तो m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी और माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। अब फ्रेंड्स दोनों का ये कंडीशन होगी लेकिन माइनस साइन है बस। ठीक, ये कट जाएगा, कोई मतलब नहीं, टाइम तो सेम है। ठीक है, तो यहां पे f इक्वल टू m था तो यहां पे ये आ गया। अब देखिए मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और m2 u2। अब चीजें यहां तक चीजें समझ में आ रही है आपको, है ना, कि मैंने इसको क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक्सपेंड कर दिया, माइनस साइन को कंसीडर करते हुए फिर मैंने एक्सपेंड किया, माइनस माइनस प्लस हो गया। चीज यहां तक क्लियर होगी। अब देखिए जो लाइक टर्म होता है वो क्या एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो अनलाइक टर्म है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज बताई थी कॉमेडी के फॉर्म में कि ये क्या है, इक्वल टू, व्हाट वी से दिस अबाउट इक्वल टू, ये एक एलओसी है दोस्तों। ये एक हम कह सकते हैं इसको कि एक एलओसी है, ये पूरी आइडेंटिटी चेंज कर देगी। मींस दैट अगर अगला बंदा यहां से यहां जाएगा तो वो हिंदुस्तान से वो पाकिस्तान बन जाएगा, हिंदुस्तानी से वो पाकिस्तानी बन जाएगा, उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये मैं लाइक टर्म मींस दैट कि ये यू है, यू को मैं इधर लेके आता हूं,
u को मैं इधर लेके आता हूं फ्रेंड्स, तो ये नेगेटिव साइन है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पे v वाला टर्म, ये इसको मैं इधर लेके आऊंगा, v यहां पे है तो ये नेगेटिव साइन है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? एलओसी है, आइडेंटिटी चेंज, तो मैं वही करता हूं। देखिए तो यहां पे क्या हुआ, m1 v1, ये उठ के यहां आया तो ये हो गया प्लस m2 v2, और ये यहां पे था, ये उठ के वहां चला गया m1 u1 और प्लस m2 u2। तो यहां पे आके हमारा डेरिवेशन खत्म होता है, और ये हम बताते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या हो गया, ये हुआ मोमेंटम फाइनल, ठीक। और यहां पे क्या हो गया, मोमेंटम इनिशियल। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों क्या है, सेम है। मीन्स दैट कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन द मोमेंटम इज ऑलवेज बी इक्वल। ये फाइनल मोमेंटम था कोलिजन के बाद वाला, ये बिफोर कोलिजन था, इनिशियल मोमेंटम था पहले वाला। तो आप देख सकते हैं बाय द थ्योरम, बाय द डेरिवेशन वी हैव प्रूव्ड दैट द कोलिजन and after the collision the momentum is always be conserved, momentum is always be balanced और constant, आप जो कहना चाहें वो कहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने बहुत इजी तरीके से इसको हमने प्रूफ कर दिया है। तो आपको डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना होगा। पहला, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, प्लस उसका फॉर्मूला क्या है। मेन होता है फॉर्मूला m इंटू वी, वही नहीं पता होगा तो आप इनिशिएट नहीं कर पाओगे। दूसरा दोस्तों, ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे ये माइनस साइन को भूल जाते हैं। जब माइनस साइन यहां नहीं रहेगा तो उधर से इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज गड़बड़ हो जाती है। दूसरा फ्रेंड्स कि डेफिनेशन में हम टी से डिवाइड करते हैं, क्यों, ये तो हमारा मोमेंटम है, ये तो हमको पता चलता याद रहता है, टी से डिवाइड करना हम भूल जाते हैं। और टी से तभी डिवाइड करेंगे जब हमें पता होगा कि F इक्वल टू एम ए होता है, और जो ए होता है वो v अपॉन टी होता है, मतलब ये चेंज इन द वेलोसिटी, समझना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी होगी, और वो हम तभी रखेंगे जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो यहां तक आज का सेशन था दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए, और उनको भी बताइए कि हाँ, इस इजी तरीके से, इस इजी मेथड से हमने कंजर्वेशन मोमेंटम को फाइनली अपना रिकॉल किया है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप रिवीजन कीजिए, और अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप मुझे कमेंट सेशन में ये बताइए कि हाँ सर, इसके ऊपर आप एक न्यूमेरिकल सेशन भी रख लीजिए, तो मैं प्रैक्टिस सेशन पे न्यूमेरिकल लेके आ जाऊंगा। जो ये फॉर्मूला आज में निकल के आया है, इसके ऊपर भी आपको एक न्यूमेरिकल दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।